हेलो, माय नेम इज़ अतुल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज हम करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, जो आपको टर्म 2 में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग थे, आज हम उनको करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट 2 रीजन फॉर रिजेक्टिंग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब क्या है, ऐसे कौन से 2 रीजन थे जिस चीज की वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट किया गया। अब आप जानते हो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो न्यूलैंड्स ने दिया था। उसमें क्या था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह सेम होगी, जिसमें उसने म्यूजिकल नोटेशंस में भी काम करके बताया था। सो उसके 2 रीजन है, द लॉ डिड नॉट एक्सटेंड प्रॉपर्ली बियॉन्ड द एलिमेंट कैल्शियम। तो जो हमारे पास एलिमेंट कैल्शियम है उसके आगे ये लॉ काम नहीं करता था। मींस कैल्शियम के आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सो इसकी वजह से ये लॉ रिजेक्ट किया गया था। दूसरा बात क्या थी, द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक प्लेस फॉर हाइड्रोजन। सो इस लॉ की वजह से हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं मिला। अब ये जो सेकेंड रिजेक्शन है ये हर एक साइंटिस्ट की रिजेक्शन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट अभी तक आज के टाइम तक ऐसा कोई भी नहीं बना जिसने आज तक हाइड्रोजन को कोई एक स्पेसिफिक प्लेस दिया गया हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, कोई भी स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल होता है उसके भी डायगोनल्स होते हैं। सो ये डायगोनल वर्ड वहीं से निकलता है। सो व्हाट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या रिलेशनशिप होता है, उसको क्या कहते हैं। सो द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज बिटवीन सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड प्लेस डायगोनली टू वन अनदर इन ए पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के डायगोनली रखे गए हैं और उन डायगोनली रखने की वजह से उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। अगर वो सेम है तो वो एक डायगोनल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि हमें उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए ऐड वो एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के साथ होना चाहिए। अब आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड मींस एक कोई ऐसा गैस का एटम जो सिर्फ सेपरेट रहना पसंद करता है। तो ऐसी एनर्जी जो उस गैस के एटम के साथ ऐड करने में यूज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं तो उस गैसियस एटम का जो एनर्जी स्टेट होता है वो लो हो जाता है। सो इट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या जो इलेक्ट्रॉन एडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड हमने पहले भी पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके बारे में हमने एक क्लास भी की थी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि किसी भी एटम की प्रॉपर्टी जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हो जाता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर। और इन पीरियड्स इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब भी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मींस लेफ्ट टू राइट, जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती रहेगी। और ग्रुप्स की बात करते हैं हम लोग, तो ग्रुप्स में क्या होता है, इट डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है अगर हम ग्रुप में मूव करते रहेंगे तो ये थे हमारे क्वेश्चन 4। अब अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Why are the elements sodium and chlorine in the same period of periodic table? अब सोडियम और क्लोरीन जो है
वो एक ही पीरियड में क्यों है हमारे पीरियोडिक टेबल में? सो इसका रीजन क्या है कि दिस इज बिकॉज द एटम्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स हैव द 3 शेल्स। मतलब क्या है कि क्लोरीन और सोडियम दोनों एटम जो है, जब उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन दोनों के पास 3 शेल्स आएंगे, इसलिए इन दोनों को एक ही सेम पीरियड में रखा गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर मेटालॉइड्स? नेम एनी 4 मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स के बारे में आपने फिजिक्स में भी सुना होगा। मेटालॉइड्स मींस इंसुलेटर बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। सो मेटालॉइड्स होते क्या है, और 4 तरह के मेटालॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। सो मेटालॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। सो उनको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं। अब 4 तरह के मेटालॉइड्स आते हैं हमारे पास, होते काफी सारे हैं लेकिन 4 पूछा गया है तो 4 की बात करते हैं। सो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, ये हमारे पास 4 मेटालॉइड्स है। सो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। इनका यूज किया जाता है डोपिंग के लिए। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 7, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अलग था, उसके बाद डोवर्नियर ट्राइड्स आया, उसने अलग तरह का मॉडल दिया। आफ्टर दैट मेंडलीव आया, उसने भी अपना एक फ्रेमवर्क दिया। लास्ट में जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मूसले। सो नेम द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। को तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास है और सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो जो है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज फ्रांसियम। मतलब क्या है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट जो है वो फ्रांसियम है, जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। और मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है फ्लोरीन, विच इज बिलोंग्स टू ग्रुप 7D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 elements A and B belongs to the same period. What is the common in them? मीन्स हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी है A and B, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। सो उन दोनों में कॉमन क्या है? तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी 2 की बात है, चाहे 10 की बात है, चाहे 20 की बात करते हैं, अगर वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनका जो शेल्स है वो सेम होंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 शेल्स है तो अगले जितने भी उस पीरियड में एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के पास 2-2 ही शेल्स रहेंगे। तो ये कॉमन रहता है। लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमें कोई 2 प्रॉपर्टीज बतानी है एलिमेंट्स की जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि उन दोनों के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा, उन दोनों की बैलेंसी भी सेम होगी। 2 है कि जितने भी है उन सभी की बैलेंसी सेम रहेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के बारे में भी जानना है तो हमने कुछ और वीडियोस बनाई गई है, आप उनको देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करो कि उनको भी हेल्प हो जाए टर्म 2 क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।